क्या आपको पता है कि हमारे बॉडी में जो एनर्जी है, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं और जिसकी वजह से हम काम कर रहे हैं, वो हमें कहाँ से मिलती है? और क्या आपको पता है कि इस दुनिया में आसमान के सबसे ज्यादा करीब कौन इंसान है? यानी किस आदमी की सबसे ज्यादा हाइट है? इस वीडियो में आप ऐसे ही अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स के बारे में जानोगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर पहली बार इस चैनल पे आए हो तो मेरी वीडियो के नीचे एक YouTube के कलर का बटन होगा, उसे दबा के TikTok के कलर का कर दो, ताकि ऐसी ही वीडियोस जब भी हम अपलोड करें आपसे कभी मिस ना हो। किसी भी विंड का नाम उसकी बहाव की दिशा पर आधारित होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई विंड वेस्ट से बह रही है तो उसका नाम वेस्टर्ली फ्लोइंग विंड बन जाता है, और अगर कोई विंड ईस्ट से फ्लो कर रही है तो उसका नाम ईस्टर्ली फ्लोइंग विंड बन जाता है। अर्थक्वेक के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि अर्थक्वेक कितना खतरनाक है। ये एक नेचुरल डिजास्टर है जो कि बहुत ज्यादा डैमेज कॉज करता है। पर क्या आपको पता है कि अर्थक्वेक मेजर करने वाली मशीन का क्या नाम है? मेजर करने वाली मशीन का नाम है सिस्मोग्राफ। अर्थक्वेक को रिक्टर स्केल पे नापा जाता है। अगर अर्थक्वेक 2.0 रिक्टर स्केल है तो ऐसा बताया जाता है कि ये छोटा मोटा अर्थक्वेक है, और अगर अर्थक्वेक 5.0 रिक्टर स्केल है तो वो चीजों को डैमेज करना शुरू कर देता है, और अगर अर्थक्वेक 6.0 या उससे ज्यादा रिक्टर स्केल है तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक है, और अगर अर्थक्वेक 7.0 है तो इसे मेजर अर्थक्वेक में क्लासिफाई किया गया है। आपने 3 तरह के अर्थक्वेक वेव्स के बारे में सुना ही होगा। पहला है P वेव्स, दूसरा है S वेव्स और तीसरा है L वेव्स। P वेव्स को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी बोला जाता है, S वेव्स को ट्रांसवर्स वेव्स बोला जाता है, और L वेव्स को सरफेस वेव्स बोला जाता है। इन तीनों के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आर्टिकल पढ़ सकते हैं। क्या आपको पता है कि इंग्लिश डिक्शनरी का सबसे लार्जेस्ट वर्ड कौन सा है? वो है निमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कोनियोसिस, जो कि 45 लेटर्स का है। इसकी स्पेलिंग है PNEMONUULTRAMICROSCOPICS। अभी वाला फैक्ट तो और भी मजेदार होने वाला है, सुन करके आपको मजा ही आ जाएगा। इंग्लिश का ये सेंटेंस अपने अंदर सारे लेटर्स को कवर करता है। वो सेंटेंस है अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। इसमें आप सारे लेटर्स देख सकते हैं। वीडियो पॉज कर लीजिए और सारे लेटर्स काउंट कर लीजिए, आपको A to Z सारे लेटर्स मिल जाएंगे। हमारे ऊपर जाने कितने पास्कल्स का प्रेशर पड़ता है, पर हमें उसका अंदाजा भी नहीं चलता, क्योंकि हमारी बॉडी काउंटर प्रेशर एक्सर्ट करती है। हमारी बॉडी का इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल एयर प्रेशर दोनों बराबर हो जाता है, पर जैसे ही हम ऊपर जाते जाते हैं वैसे एयर प्रेशर कम होता चला जाता है और काउंटर प्रेशर बढ़ता चला जाता है। इसी वजह से एस्ट्रोनॉट्स को एक ऐसा कपड़ा दिया जाता है जिसमें हवा भरी हो, ताकि इंटरनल बॉडी प्रेशर और एक्सटर्नल एयर प्रेशर दोनों बराबर रहे। अगर एस्ट्रोनॉट्स मून पे बिना अपने कपड़े के चले जाएं तो उनको
बहुत तकलीफ होगी। स्पेस में लो प्रेशर होने की वजह से उनकी बॉडी के ब्लड वेसल्स फटने लगेंगे और उनकी बॉडी से खून बहने लगेगा। सभी को फ्लावर्स से बहुत प्यार होता है। हम उसे अपने घर में सजाने के लिए भी लगाते हैं। उसकी महक से हम मनमोहित होते हैं। पर क्या आपको पता है, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें वही फ्लावर्स से डर लगता है। उन्हें एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है एंथोफोबिया। ये एक तरह की बीमारी है जिसमें एक ह्यूमन को फ्लावर्स जैसी प्यारी चीज से भी डर लगने लगता है। पानी का इम्पोर्टेंस तो हम सभी जानते हैं। पानी हमारे लिए सब कुछ है। पानी के बिना हम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकते। पर क्या आपको पता है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पानी से भी डर लगता है। उन्हें एक किस्म की बीमारी हो जाती है जिसे एक्वाफोबिया कहते हैं। इस बीमारी में लोगों को पानी से भी डर लगता है। हमारे अर्थ पे सन का एनर्जी सिर्फ 1/200000000 पार्ट आता है। पर इसका भी सिर्फ 1% ऑफ एनर्जी प्लांट्स अपने फूड को बनाने में यूज करते हैं। तो हमारे पास आप सोच ही सकते हैं कि कितना एनर्जी आ रहा है। सन को अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी बोला जाता है क्योंकि सन की एनर्जी बाकी सारी एनर्जीज को जन्म देती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे बॉडी में जो एनर्जी है वो भी सन से ही आई है। सन की एनर्जी प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं खाना बनाने के लिए, और उसी खाने को हम एनिमल्स खाते हैं। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हवा जो चलती है वो भी सन की ही वजह से चलती है। इस दुनिया का सबसे लंबा आदमी, सबसे टॉलेस्ट पर्सन है रॉबर्ट वैडलो, जिसकी हाइट लगभग 2.72 मीटर है, तकरीबन 8 फीट 11.1 इंच। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे लंबी जो आर्टरी है वो है अओर्टा, और जो सबसे लंबी वेन है वो है वेना कावा। ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम होता है होमो सेपियंस, HOMOSAPIANS। आपने सभी को बहुत बार ये बोलते हुए सुना होगा, अभी 12 PM हो रहा है, 1:13 AM हो रहा है। तो क्या आपको पता है कि इस AM और PM का फुल फॉर्म क्या होता है? AM का फुल फॉर्म होता है एंटी मेरिडियन, और PM का फुल फॉर्म होता है पोस्ट मेरिडियन। ओके का फुल फॉर्म ऑल करेक्ट होता है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर इसका स्पेलिंग देख सकते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है इंडोनेशिया, जिसके पास 13,000 से भी ज्यादा आइलैंड्स हैं। अगर अपनी इंडिया की बात की जाए कि इंडिया में से सबसे पहले कौन गए मून पे, तो उनका नाम था राकेश शर्मा। वो पहले पर्सन थे जो मून पे अपना कदम रखे। आपने अपने स्कूल में वाटर साइकिल के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा कि कैसे क्लाउड्स बनते हैं, पर क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि उन क्लाउड्स का वेट क्या होता है? एवरेज वेट ऑफ द क्लाउड इज 1.1 मिलियन पाउंड्स, लगभग 49,000 किलोग्राम्स। पर ये बहुत ज्यादा होता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, कमेंट में अपना फेवरेट फैक्ट बताना बिल्कुल मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करना ताकि सभी को इसकी नॉलेज हो सके।
ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही घंटी वाले आइकन को भी ऑन कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।